अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं एस टी अहमद लेकर आया हूँ लर्न उर्दू सीरीज़ 8। उम्मीद है पिछली सीरीज़ में आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस की होंगी। मैं आपकी आसानी के लिए मैं याद दिला दूँ कि इस सीरीज़ में अब तक अगर आपने इन तमाम बातों पर प्रैक्टिस की हो तो आगे की प्रैक्टिस जो होगी वो आपके लिए आसान होगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने हुरूफ तहज्जी की शक्ल बताई गई और फिर उनकी आवाज़, उसके बाद में उनके हरकत को जानने के बाद आपने लिखने की प्रैक्टिस शुरू की और साथ साथ इनके मखलूत हरफ यानी कि हाफ लेटर्स, किस तरह से आप हर हुरूफ को आधे लेटर्स के अंदाज में लिख सकते हैं, जिनसे आगे की पढ़ाई में यानी कि मखलूत हरफ को मिला करके अल्फाज की तरफ जाने के लिए आसानी होगी। आज की इस सीरीज़ में आप अल्फाज को सीखने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 2 हरफ वाले अल्फाज को सीखेंगे। 2 हरफ वाले अल्फाज यानी 2 लेटर्स, जिनमें उर्दू के 2 लेटर्स मिलेंगे, उनको लिखना भी सीखेंगे आप, साथ में वो किस तरह से पढ़े जाएंगे वो भी सीखेंगे। ये स्किल्स अगर आप याद रख लें तो आप सीरीज़ बाय सीरीज़ 2 हरफ, 3 हरफ, 4 हरफ और 5 हरफ तक की आपको मैं छोटी सी एक मिसाल के तौर पर दिखा दूंगा। इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको आसानी होगी। नाज़रीन, हरफ को मिलाने से पहले आप पिछली सीरीज़ की याददाश्त कर लीजिए कि कुछ हरफ ऐसे होते हैं जो मिलते नहीं, अलग से ही लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अलीफ अगर आप शुरुआत में लिख रहे हैं तो वो अलग ही आएगा, इस तरह से जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ अलिफ। अगर मैं यहाँ पे अलीफ लिख रहा हूँ और इससे मैं अगला हरफ बे जोड़ना चाहूँ तो अलीफ और बे ये सेपरेट ही आएंगे। ये अलीफ अलग ही है, इसलिए कंप्लीट हरफ लिखेंगे आप, जबकि बे लफ्ज़ का आखिरी हरफ है, इसलिए आपको बे कंप्लीट आएगा। तो चूंकि 2 ही अल्फाज हैं, 2 ही हरफ हैं, तो इस लफ्ज़ में आपको दोनों सेपरेट ही नज़र आएंगे। अगर आपके पास दूसरे हरफ मिले जुले हों तो आगे आपको पता चलेगा। अब इन हरफ को उर्दू स्क्रिप्ट्स में आप किस तरह से पढ़ेंगे, आपको मैं ये स्किल बता रहा हूँ। आप यूँ ले लीजिए कि पहला हरफ जो होगा उर्दू के अंदर, पहला हरफ जो होगा उसके ऊपर ये तस्वुर करें कि ज़बर है, जैसे कि अलिफ ज़बर आ, और जो दूसरा हरफ होगा उसके ऊपर जज़म, यानी कि पहला हरफ ज़बर और दूसरा हरफ जज़म, हर लफ्ज़ को इसी अंदाज में ले जाना होगा। अब यहाँ पर अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो अलिफ ज़बर होगा आ, बे जज़म, सिर्फ आपको आवाज़ निकालनी है ब, तो ये बन गया अब। तो ये उर्दू का स्टाइल है। हर लफ्ज़ उर्दू के अंदर इसी तरह आता है। अगर कोई लफ्ज़ अरबी से या फिर दूसरी ज़बानों से लिया गया है तो हरकत इसके अंदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर यही टेक्निक है। जब भी 2 हरफ लिखेंगे तो उनकी आवाज़ पहला वाला ज़बर होगी और दूसरा वाला जज़म होगी। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उमूमन नहीं लिखते, तो ये वाली आवाज़ होगी अब। तो इसी तरह से अगर आप आगे की तरफ जाएं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अभी अलिफ के साथ, यूँ मान लीजिए कि अलिफ रे, ये हो गया अर, इसके साथ में ये हो गया अल, ये हो गया अन। देखिए ये आपको ये आसान कब होगा, अगर आप हर हरफ की आवाज़ पहचानते हैं। तो ये हो गया अलिफ रे अर, ये अलिफ लाम अल, अलिफ नून अन। इस तरह से हर लफ्ज़ आपको ज़बर और ज़ेर की आमिज़श का ही अंदाज़ा होगा। और इसी तरह से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे
तो इसी तरह से ना मिलने वाले हरफ, जैसे कि यूँ ले लीजिए कि आप दाल लिख रहे हैं, दाल के साथ में अगर आप बे मिला रहे हैं तो ये बन गया दाल बे दब। क्योंकि दाल नहीं मिलता तो ये सेपरेट ही है और बे आखिरी हरफ है तो फुल ही आएगा, तो दोनों फुल ही आ गए यहाँ पे। तो दाल बे दब, ये आपको स्पेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दाल बे दब। और इसी तरह से अगर आप दाल के मखलूत अंदाज में लेंगे तो ये होगा दाल लाम दल, दाल मीम दम, दाल नून दन। इसी तरह अगर आप रे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रे ले लिया है तो रे बे रब, रे अलीफ रा। तो इस तरह से रे नून रन, रे मीम रम। इस तरह से आप अनगिनत अल्फाज अपनी तरफ से खुद लिखते जा सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह से आप दूसरी तरफ चलेंगे, जैसे कि मैं मखलूत हरफ दिखाऊंगा जो मिल जुल कर आते हैं, ये तो सेपरेट हो गए, ये किसी भी तरह से ये मिलेंगे नहीं। अगर आपकी तरफ मैं जाऊंगा तो सही यूँ समझिए कि ते ले रहे हैं आप, ते चूँकि मिला जुला लफ्ज़ है, ये हरफ छोटा लिख सकते हैं आप, ये हो गया छोटा वाला यानी कि हाफ लेटर ते। अब इसे मैं बे मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बे लास्ट है तो इससे मिला हुआ बे कंप्लीट लिखना होगा, ते बे तब। और इसी तरह से ते काफ मिलाना चाहते हैं आप, ते लिख लीजिए आप, ते को काफ मिला दीजिए, काफ याद कर लीजिए, इस तरह से एक मरकज़ होगा, ते काफ तक हो गया। इसी तरह से आप ते लिख रहे हैं, ते को दो नुक्ते लिख गए, और आप नून मिलाना चाहते हैं तो आप नून कंप्लीट मिला लीजिए, ते नून तन। इन सारे एग्जाम्पल्स में देखिए आप लास्ट जो हरफ है वो कंप्लीट ही आ रहा है। इसी तरह से कुछ और मैं एग्जाम्पल्स आपको नीचे दे रहा हूँ, इस तरह से आप अगले हरफ खुद की तरफ से लिख सकते हैं। जैसे कि अब आप लिख रहे हैं, जैसे कि जीम बे जब, जीम लाम जल। देखिए आप आसानी के साथ हाफ लेटर्स लिख रहे हैं, लाम आखिरी लफ्ज़ का हुर्फ है तो इस तरह से कंप्लीट आ गया। जीम ये रहा मीम जम, और ये जीम और इसे आप मिला लीजिए नून, ये हो गया जन के। इस तरह से आप जीम लिख रहे हैं और इसको आप ड़े मिला रहे हैं तो ये बन गया जड़। और इसी तरह से अगर आप है को ले लीजिए, है ये है को आप खौफ मिला रहे हैं तो ये बन गया हक। और इसके नीचे आप अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो है लिख रहे हैं, फिर ये है लाम हल, ये हल हो गया। इसी तरह से अगर आप लिखते जाएंगे तो किसी तरह से मखलूत अल्फाज का नमूना आप लिख सकते हैं। जैसे कि ते लिख रहे हैं आप, ते लाम तल मिक्स कर दीजिए आप किसी भी तरह से, डाल रे डर, तरह से आप मिला कर लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इन अल्फाज को, टेक्निक क्या है, पहला वाला ज़बर, दूसरा वाला जज़म, इसी अंदाज में आएंगे। अगर आवाज़ बदल रही है तो मान लीजिए कि वो लफ्ज़ उर्दू से नहीं दूसरी ज़बान से लिया गया है, तब उसकी आवाज़ क्या होगी, उसकी हरकत क्या होगी, उसके ऊपर हरकत देंगे। जैसे कि ज़बर है या पेश है या फिर तशदीद है, क्या है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद पता चल ही जाएगा। तब तक आप इन दो अल्फाज को प्रैक्टिस करते रहिएगा। से यहाँ पे कुछ और हरफ के मखलूत शक्ल हैं, लफ्ज़ हैं, देखिएगा। ये जीम है, गाफ है, जग, ये है यहाँ पे मीम, और ये गाफ मग, ये मीम ए नून मन, पे रे पर, पे लाम पल, टे बे तब, बे सीन बस, बे दाल बद, बे काफ बक, लाम काफ लक, खे रे खर, लाम अलीफ ला, काफ
अलीफ। यहाँ पे देखिए ये काफ का ये मरकज है और ये एक जो राउंड शक्ल है ये काफ का हिस्सा है और उसके ऊपर जो लकीर इसे ज्वाइन की गई है वो अलीफ का हिस्सा है। चूंकि लास्ट में अलीफ आया ये भी कंप्लीट आया है, क्योंकि काफ के साथ हम मिला रहे हैं अलीफ, तो ये काफ को मिल सकता है लेकिन अलीफ सेपरेट ही आता है, तो काफ अलीफ का। इसी तरह नून पे मिलाया तो ये ना हो गया, ये चीम अलीफ चा हो गया, ये टा है, ये सा है। और यहाँ पे हमने गाफ के 2 मरकज दिए हैं, उसके अलिफ मिला के गा हो गया। तो नो, मो, रो, सो, अद, लम, नर, मर, कर, तर, जर, सर, शर। ये है, हे की जो हमजा के पहले आते हैं हमजा ई ए, वो वाली हे है, इसको इस तरह से लिखते हैं हम हे। यहाँ पे मीम मिलाया गया इसको, हे मीम, हम, तन, नल, और ये रहा मल। इसी तरह से आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, घर पे बैठकर खूब मशक्क़त करते रहिएगा। तो नाज़रीन, ये हमारा शॉर्टकट तरीक़ा है, मैं आपको स्किल्स दिखा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आसपास किसी को भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको सीखिएगा ज़रूर, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। और हमारी ये आरज़ू है कि आप दूसरों को भी इसे शेयर करके इसे सीखने की तरफ रुजू करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए आप हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।